हेलो यूजीसी नेट स्कॉलर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने दिसंबर 2021 के एजुकेशन के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे के 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे कि आप यूजीसी नेट पेपर के क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। तो आगे चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टिगेटर कमिट्स टाइप 2 एरर इन हिज रिसर्च व्हेन ही। एक अन्वेषक अपने शोध में टाइप 2 त्रुटि करता है जब वह, ऑप्शंस हैं, एक्सेप्ट्स नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, सत्य होने पर भी जब शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है। ऑप्शन 2, एक्सेप्ट्स नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, असत्य होने पर भी जब शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है। ऑप्शन 3, रिजेक्ट्स नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, सत्य होने पर भी जब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है। ऑप्शन 4, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, असत्य होने पर भी जब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देता है। तो टाइप 2 एरर कब होती है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2, टाइप 2 एरर जब होती है जब एक रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है और जबकि उसे फॉल्स करना होता है, मतलब रिजेक्ट करना होता है, और वो जो हाइपोथेसिस होती है रियलिटी में फॉल्स होती है। तो रिसर्चर जब उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है तो टाइप 2 एरर होती है। और यहाँ पर हमारी दो प्रकार की एरर होती है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर तब होती है रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है और जब रियलिटी में वो ट्रू होती है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2, एक्सेप्ट्स नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजन। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन नीति निर्धारण निर्णयों में शामिल नहीं होता? ऑप्शन 1, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, विद्यमान नीति का विश्लेषण। ऑप्शन 2, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, नीति संबंधी विकल्पों का मूल्यांकन। ऑप्शन 3, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, नीति संबंधी विकल्पों का सृजन। ऑप्शन 4, पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट्स। तो यहाँ पर हमारी जो हमें बताना है कि नीति निर्धारण निर्णयों में शामिल नहीं होता, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4, पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट करेक्ट आंसर होगा। जो ऊपर के ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ऑप्शन 2 इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, ऑप्शन 3 जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, ये हमारे पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कंपोनेंट्स ऑफ केयर मॉडल ऑफ नेल नोडिंग्स। ऑप्शंस हैं, ए मॉडलिंग, बी डायलॉग, सी प्रैक्टिस, डी कन्फर्मेशन, ई ओरिजिनलिटी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सा नेल नोडिंग्स के केयर मॉडल के मुख्य घटक हैं? ए मॉडलिंग, बी संवाद, बी सी अभ्यास, डी पुष्टि, ई मौलिकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि नेल नोडिंग्स के केयर मॉडल के जो मुख्य घटक हैं वो हैं मॉडलिंग, संवाद, अभ्यास और पुष्टि। और हमें अगर ये पता हो कि यहाँ पर मौलिकता जो है वो मॉडल के मुख्य घटक नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन सी, बी, सी और डी में ऑप्शन ई दिया गया है, और फिर इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अमंग द फॉलोइंग विच एक्टिविटीज आर अ पार्ट ऑफ द मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी। ऑप्शंस हैं, ए राइटिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, बी सेल्फ प्रेजिंग, सी सेल्फ क्वेश्चनिंग, डी अवेयरनेस ऑफ सेल्फ लर्निंग स्टाइल। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां संज्ञानात्मक कार्यनीति का एक हिस्सा है? ए विमर्शित जर्नल लेखन, बी आत्मश्लाघा, सी आत्मपरीक्षा, डी आत्म अधिगम शैली के बारे में जागरूकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।
तो यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए, राइटिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी, and option C is also part of metacognitive strategy, and option D is also the part of metacognitive strategy। और जो B है वो हमारा पार्ट नहीं है मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी का। और हम आंसर में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और डी, इसमें बी ऑप्शन दिया गया है जो कि मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए, सी एंड डी, जिसमें हमारे आते हैं ए, सी, डी ऑप्शंस। और यहाँ पर हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है? एलिमिनेशन मेथड, जिसमें कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ऑप्शन बी जो है वो मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, जो कि ऑप्शन सी में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ऑप्शन सी जो है क्लिक कर सकते हैं, यही हमारा सही ऑप्शन जाएगा इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A: the regulatory system of higher education should ensure that the distinct function of regulation, accreditation, funding and academic standards setting are done by independent bodies. Reason R: this will help to redistribute workload with ever increasing number of institutions. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. हिंदी में देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए: उच्च शिक्षा की विनियामक तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वतंत्र निकायों द्वारा विनियमन, प्रत्यायन, निधियन और शैक्षणिक मानकों की स्थापना का विशिष्ट कार्य किया जाए। तर्क आर: यह संस्थाओं की सतत वर्धमान संख्या के साथ कार्यभार को पुनर्वितरित करने में सहायक होगा। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Before gathering data for his research, an investigator asked himself the following questions. What should be the right order of asking or answering these questions? Options हैं: how will data be collected? B option: how will the sample of the subjects be selected? Option C: what information will be collected? Option D: who will be the subjects to give information? Choose the correct answer from the options given below. तो यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा कि उसको ये पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही हैज़ टू बी कलेक्टेड। देन सो इट द फर्स्ट स्टेप विल बी ऑप्शन सी, व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड। एंड सेकंड जो स्टेप होगा वो हमारा होगा ऑप्शन डी, हु विल बी द सब्जेक्ट्स टू गिव इंफॉर्मेशन। ऑप्शन then there will be the options B, how will the sample of the subjects will be selected, and then last option will be option A, how will data will be collected. सही हमारा जो ऑर्डर होगा वो होगा सी, डी, बी, ए। चलिए अब हिंदी में देखते हैं। अपने शोध के लिए डाटा एकत्र करने से पहले एक अन्वेषक खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। इन प्रश्नों को पूछने या जवाब देने का सही क्रम क्या होना चाहिए? ए, तथ्य कैसे एकत्र किया जाए? बी, विषयों को प्रतिदर्श कैसे चुना जाएगा? ऑप्शन सी, क्या सूचना एकत्रित की जाएगी? ऑप्शन डी, सूचना देने वाले विषय कौन से होंगे? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमारा जो डाटा एकत्र करने के लिए एक अन्वेषक का जो सही क्रम होगा, सबसे पहले उसका क्रम में आएगा ऑप्शन सी,
क्या सूचना एकत्रित की जाएगी। देखिए यहाँ पर कि जो एक अन्वेषक है, सबसे पहले तो उसको यही सोचना होगा कि उसे किस प्रकार की सूचना जो है वो एकत्रित करनी है। उसके बाद ऑप्शन डी, सूचना देने वाले विषय कौन से होंगे। और तीसरा हमारा जो स्टेप होगा वो होगा विषयों का प्रतिदर्श कैसे चुना जाएगा। देन सबसे लास्ट जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए, दत्त कैसे एकत्र किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डी बी ए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर सम स्टेप्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, अरेंज दैम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। Options are produce curriculum product, option B implement curriculum, C test and revise curriculum, D design evaluation strategies, form curriculum development team। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर है ऑप्शन ई, फॉर्म करिकुलम डेवलपमेंट टीम, देन ऑप्शन ए प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट, देन ऑप्शन सी टेस्ट एंड रिवाइज करिकुलम, देन ऑप्शन बी इम्प्लीमेंट करिकुलम, और लास्ट हमारा जो सीक्वेंस होगा उसमें आएगा हमारा लास्ट ऑप्शन डी, डिज़ाइन इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज़। तो सही ऑर्डर हमारा जो होगा इसमें EACBD। आइए हिंदी में देखते हैं। पाठ्यचर्या विकास के निम्नलिखित चरणों को क्रमवार सुव्यवस्थित करें। हिंदी में ऑप्शन दिए गए हैं, पाठ्यचर्या परिणाम प्राप्त करना, ऑप्शन बी पाठ्यचर्या लागू करना, ऑप्शन सी पाठ्यचर्या परीक्षण और संशोधन, ऑप्शन डी मूल्यांकन कार्य नीतियों का विकल्प तैयार करना, ऑप्शन ई पाठ्यचर्या विकास दल गठित करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसमें हमारा सीक्वेंस ऑर्डर दिया गया है करिकुलम डेवलपमेंट का EACBD। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। मैच लिस्ट विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमारे पास कुछ डेफिनेशन दी गई हैं और लिस्ट टू में हमारे पास कुछ टर्म्स दी गई हैं, उन्हें हमें मैच करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन ए पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क सैम्पल सेल्फ असेसमेंट स्टेटमेंट्स फॉर असेसिंग हिज प्रोसेस इन लर्निंग। तो ये हमारा मैच होगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ, पोर्टफोलियो। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज बी, process of corroborating data from different individuals or sources. It will be matched with the option first, triangulation. C, detailed reconstruction of person's life stories, experiences and achievement will be matched with the option 5, biography. Option D, a scoring tool that lists the criteria at various levels of quality for assessing a piece of work. This will be matched for the option टू रूब्रिक। इस क्वेश्चन में हमें इम्पोर्टेंट टर्म्स भी पता लग रही हैं और उनकी डेफिनेशंस भी पता लग रही हैं। तो यहाँ पर आप इन टर्म्स को देख सकते हैं और उनकी डेफिनेशंस को भी जान सकते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। हिंदी में देखते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची वन, सूची टू। एक छात्र के काम के प्रतिदर्श का उद्देश्य पूर्ण संग्रह, अधिगम में उसकी प्रगति का आकलन करने के लिए स्व मूल्यांकन कथन। ये मैच होगा हमारा ऑप्शन थर्ड के साथ, पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी, विभिन्न व्यक्तियों या स्रोतों से दत्त की संपुष्टि करने का प्रक्रम। ये मैच होगा हमारा त्रिभुजन। जब हम दो या दो से अधिक साधनों से अपने आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो उसे हम कहते हैं त्रिभुजन, ट्रायंगुलेशन। ऑप्शन सी, व्यक्ति के जीवन की कहानियों, अनुभवों और उपलब्धियों का विस्तृत पुनर्निर्माण। ये हमारा मिलान होगा इसका ऑप्शन 5 के साथ, जीवनी। डी, ए स्कोरिंग उपकरण जो गुणवत्ता के विभिन्न स्तरों पर कार्य के आकलन के लिए मानदंड को सूचीबद्ध करता है। ये हमारा होगा रूब्रिक। रूब्रिक जो है यूजीसी नेट एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसकी डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर 4 टर्म्स, पोर्टफोलियो, जीवनी, रूब्रिक, त्रिभुजन, यहाँ पर 4 डेफिनेशंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इन्हें आप ज़रूर तैयार कर लीजिए अपने यूजीसी नेट एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए थर्ड, बी 1, सी 5, डी सेकेंड। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 बाय कंसीडरिंग द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड इट्स परसेंटेज। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी फिर से एक क्वेश्चन आ गया मैचिंग का, जिसमें लिस्ट 1 में हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी दिए गए हैं और लिस्ट 2 में परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया। तो यहाँ पर हमें बताना है वह डिसेबिलिटी की परसेंटेज कितनी है। ऑप्शन ए मेंटल डिसेबिलिटी, तो ये हमारा है ऑप्शन थर्ड के साथ मैच होगा 0.2%। ऑप्शन बी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच होगा 0.6। ऑप्शन सी विजुअल डिसेबिलिटी 1.0, सबसे ज़्यादा कौन सी है, विजुअल डिसेबिलिटी है 1.0। एंड ऑप्शन डी हियरिंग डिसेबिलिटी विल बी मैच्ड विद द ऑप्शन 2 0.1%। ओके, तो यहाँ पर हिंदी में है विकलांगता के प्रकार और उनकी भारत में प्रतिशत। तो यह हमारा मानसिक निःशक्तता होगी हमारी 0.2%, ऑप्शन 3। चलनात्मक निःशक्तता ये हमारी होगी 0.6%। दृष्टि बाधा 1.0% एंड श्रवण रोध हमारा है 0.1%। हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी 1, डी 2। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो हमारा NIVH है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, ये हमारा देहरादून में सिचुएटेड है। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड ये हमारा मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन कोलकाता एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन सिकंदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 बाय कंसीडरिंग द कंसेप्ट्स विद इट्स फाउंडर्स। यहाँ पर हमें कुछ थ्योरीज दी गई हैं, मैनेजमेंट पार्ट से आया ये हमारा क्वेश्चन, जो कि यूनिट 9 है। और यहाँ पर उनके फाउंडर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें मैच करना है। तो आइए चलिए मैच करते हैं। ए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इट इज़ गिवन बाय पीटर ड्रकर, ऑप्शन थर्ड। पोस्ट कॉर्प इज गिवन बाय लूथर गुलिक, ऑप्शन सी। थ्योरी एक्स एंड वाई विल बी मैच्ड विद मैकग्रेगर, एंड ऑप्शन डी PDCA फुल फॉर्म प्लान डू चेक एंड एक्ट, इट इज़ गिवन बाय एडवर्ड डेमिंग। यहाँ पर पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग। और पोस्ट कॉर्प हमारा दिया है लूथर गुलिक ने। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी 1, डी 2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखते हैं एक बार। उद्देश्यपरक प्रबंधन पीटर ड्रकर, POSDCORB लूथर गुलिक, एक्स और वाई का सिद्धांत मैकग्रेगर, PDCA एडवर्ड डेमिंग। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा इसमें। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमंग द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन आवर पॉपुलेशन विच कैन बी फाउंड मोर इन टर्म्स ऑफ इट्स परसेंटेज। हिंदी में हमारी आबादी में विकलांगों के प्रकार जो इसके प्रतिशत के संदर्भ में अधिक पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा बताना है कि किस प्रकार की विकलांगता हमारे जो पॉपुलेशन में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हियरिंग डिसेबिलिटी, श्रवण रोध। ऑप्शन बी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलनात्मक निःशक्तता। ऑप्शन सी मेंटल डिसेबिलिटी, मानसिक निःशक्तता। ऑप्शन डी विजुअल डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी विजुअल डिसेबिलिटी, दृष्टि बाधा जो है उसकी प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, विजुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द नॉर्मल चिल्ड्रन अफेक्टेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सामान्य बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है समावेशी शिक्षा का। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डेवलप्ड नेगेटिव
नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिसेबल्ड, विकलांगों के प्रति विकसित नकारात्मक व्यवहार। प्रॉपर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट टेक प्लेस, उनका उचित सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। ऑप्शन सी, देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट गेट हैम्पर्ड, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है। ऑप्शन डी, देयर इंटरेस्ट इन स्टडी अफेक्टेड नेगेटिवली, उनकी अध्ययन में रुचि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, प्रॉपर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट टेक प्लेस, उनका उचित सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। देखिए यहाँ पर जब बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, जो हमारे विशिष्ट बच्चे हैं वो भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे, तो सामान्य बच्चों का भी क्या होगा, सामाजिक और भावनात्मक विकास होगा। वो भी समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए इस प्रकार को सीखेंगे, उनको भी कैसे दूसरे बच्चों के साथ किस प्रकार का भावनात्मक विकास उनको करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा इस जो क्वेश्चन में है ऑप्शन बी सही आंसर जाएगा, प्रॉपर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट टेक प्लेस। अगला क्वेश्चन है, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट इज द मेन एसेंस ऑफ विच फिलॉसफी, समुचित परिवेश सृजन द्वारा समस्या का समाधान ढूंढना किस दर्शन का मूल तत्व है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, जैविक व्यवहारवाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। ऑप्शन सी आइडियलिज्म, आदर्शवाद। ऑप्शन डी नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, जैविक व्यवहारवाद। ये हमारा यूनिट 1 से क्वेश्चन जो है लिया गया है यूजीसी नेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इंटेलिजेंस आर एसोसिएटेड विद हॉवर्ड गार्नर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सी स्पाशियल इंटेलिजेंस, डी सोशल इंटेलिजेंस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। ऑप्शन दिए गए हैं, भाषाई बुद्धि, बी संगीतात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो गार्नर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में जितनी भी प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो सामाजिक बुद्धि है, सोशल इंटेलिजेंस, वो गार्नर ने नहीं दी है। तो अगर हमें गार्नर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत का ज्ञान है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में दिया गया है। और तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी एंड सी, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन सी स्पाशियल इंटेलिजेंस जो है वो गार्नर द्वारा अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस में दी गई हैं। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि गार्नर जी जो हैं उन्होंने 9 प्रकार की इंटेलिजेंस को बताया गया है। तो उनके नाम है लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, सेकंड इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, थर्ड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, फोर्थ इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल, फिफ्थ म्यूजिकल, सिक्स्थ विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस, सेवन्थ बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, एट्थ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और नाइन्थ है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर गार्नर जो हैं हमारे, उन्होंने 9 टाइप्स के इंटेलिजेंस अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में दी हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए, बी एंड सी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन ID 596। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and other is labeled as reason R. Assertion A, the revision and revamping of all aspects of education structure including its regulation and governance is necessary. Reason R, education system is facing unprecedented challenges. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, शैक्षणिक संरचना के सभी पक्षों का इसके विनियमन और शासन सहित संशोधन और पुनरीक्षण आवश्यक है। तर्क आर, शिक्षा प्रणाली को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट विद लिस्ट टू। यहाँ पे कुछ चीफ टेनेंट्स दिए गए हैं और उनके रिस्पेक्टिव फॉरम दिए गए हैं जिसको कि हमें, तो चलिए आइए मैच करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन ए, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी लर्निंग रिसोर्सेज विद द सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी। तो यह हमारा ऑप्शन ए जो है ऑप्शन फोर्थ के साथ मैच होगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ऑप्शन बी, द ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज इम्पार्टेड थ्रू वर्कशॉप्स वेयर पार्टिसिपेंट्स आर टॉट बेसिक्स ऑफ embedded systems and programming. It will be matched with the option third, E Yantra. Option C, provides a fully interactive simulation environment to perform experiments, collect data and answer questions to assess the understanding of the knowledge acquired. Will be matched with the option 1, virtual labs. Option D, an initiative to provide 32 high quality educational channels through DTS to deliver e-education in a most cost effective and inclusive manner will be matched with the option D. डी ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन 2 के साथ मैच होगा, 32 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल स्वयं प्रभा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फोर्थ के साथ मैच होगा, ऑप्शन बी विल बी मैच्ड विद द थर्ड, ऑप्शन सी विल बी मैच्ड विद द फर्स्ट एंड ऑप्शन डी विल बी मैच्ड विद द सेकेंड। हिंदी में देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मुख्य तत्व दिए गए हैं और उनसे संबंधित फॉरम दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए, एक स्थानिक खोज सुविधा के साथ अधिगम संसाधनों के आभासी कोश का तंत्र प्रदान करता है। तो ये हमारा मैच होगा ऑप्शन 4, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। ऑप्शन बी, अध्यापकों और विद्यार्थियों को कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें प्रतिभागियों को आधारित तंत्रों और प्रोग्रामिंग की मौलिक जानकारी दी जाती है। मैच होगा हमारा ऑप्शन 3 के साथ, ई यंत्र। ऑप्शन सी, अर्जित ज्ञान की समझ के मूल्यांकन हेतु प्रयोग, डाटा संग्रह और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक पूर्णतः अंतःक्रियात्मक अनुरूपण प्रवेश प्रदान करता है। यह हमारा मिलान होगा आभासी प्रयोगशालाएं। ऑप्शन डी, अत्यधिक लागत प्रभावी और समावेशी विधि से ई शिक्षा प्रदान करने के लिए DTH के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले चैनल प्रदान करने की एक पहल स्वयं प्रभा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, A 4, B 3, C 1, D 2 सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन पर, महर्षि पतंजलि हैज स्पोकन अबाउट 5 kinds of चित्तवृत्ति or mental processes. Arrange them sequentially. Options are, option A, enables us to get true knowledge of things. Option B, remembrance of the subject retained in memory. C, in dream an object is not present, seems to be present. Option D, which depends on words in the absence of the concerned object. Option E, false knowledge that does not allow one to get true picture of anything or situation. Choose the correct answer from the options given below. So there is the correct sequence is, first option A, enables us to get true knowledge of things. Then option E, false knowledge that does not allow one to get true picture of anything or situation. Then option C, in dream an object is not present, seems to be present.
ऑप्शन डी विच डिपेंड्स ऑन वर्ड्स इन द एब्सेंस ऑफ द कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी रिमेम्बरेंस ऑफ द सब्जेक्ट रिटेन्ड इन मेमोरी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ई, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। हिंदी में देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार की चित्तवृत्ति का उल्लेख किया है, उन्हें क्रमवार सुव्यवस्थित करें। तो हमारा यहाँ पर जो सही क्रम होगा वो होगा सबसे पहले ऑप्शन ए, हमें चीज़ों के वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाता है। ऑप्शन ई, असत्य ज्ञान व्यक्तियों को किसी वस्तु या स्थिति का सही जानकारी प्राप्त नहीं करने देता। फिर आएगा हमारा ऑप्शन सी, स्वप्न में कोई वस्तु उपस्थित नहीं होती है, उपस्थित प्रतीत होती है। फिर आएगा हमारा ऑप्शन डी, जो संबंधित वस्तु की अनुपस्थिति में शब्दों पर निर्भर करता है। फिर आएगा हमारा ऑप्शन बी, लास्ट में स्मृति धारक विषयों को याद करना। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए, ई, सी, डी, बी। तो ऑप्शन सी जो हमारा इसमें सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए, proximity between people enhances communication. Reason R, face-to-face communication does not ensure effective communication. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, लोगों के बीच निकटता संचार को बढ़ाती है। तर्क आर, प्रत्यक्ष संप्रेषण प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है कि लोगों के बीच निकटता संचार को बढ़ाती है। अगर निकटता होगी तो संचार तो बढ़ेगा। और तर्क आर, प्रत्यक्ष संप्रेषण प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित नहीं करता। ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष संप्रेषण होता है तो संप्रेषण प्रभावी होता है, और यहाँ पर कहा गया कि सुनिश्चित नहीं करता प्रभावी संप्रेषण को। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is not said may be more meaningful but than what is said is an idea that led to the development of। जो नहीं कहा गया है वह कहे गए की तुलना में अधिक सार्थक हो सकता है। यह एक विचार है जिसके कारण विकास हुआ। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस ऑफ टीचिंग बिहेवियर, फ्लैंडर की शिक्षण व्यवहार का अंतःक्रिया विश्लेषण। ऑप्शन बी, गैलोवेज सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन, गैलोवे के संप्रेषण की अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रणाली। ऑप्शन सी, गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, गिलफर्ड की प्रज्ञा की बुद्धि प्रतिरूपण की संरचना। ऑप्शन डी, पियाजेस थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द करिकुलम प्रिंसिपल्स शुड रिफ्लेक्ट द स्कूल वैल्यूज, कंटेक्ट्स, पेडागोगी एंड नीड्स। Statement 2, schools need to identify the resources required to bring their curriculum to life and ensure its coherence. A good curriculum needs good quality resources. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. हिंदी में देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, पाठ्यचर्या सिद्धांतों को विद्यालयों के मूल्य, परिप्रेक्ष्य, शिक्षण विधि और आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। तर्क आर, अपनी पाठ्यचर्या को जीवंत बनाने और इसकी सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों को अपेक्षित संसाधनों की पहचान करनी चाहिए।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। और ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और इस प्रकार हमने इस वीडियो में यूजीसी नेट एजुकेशन के दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 20 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे के वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो पिछली वीडियोस हैं उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी। तो आप जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी देख सकते हैं। और अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।